Hello, my dear friends and students. Today I am once again before you with the determiners part second. मित्रों और विद्यार्थियों, मैंने पिछले बार आपको बताया था कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, इनके पार्ट्स को बताया था, इनके नामों को बताया था। कुछ बातें रह गई थी विशेष रूप से पिछले बार, जिनको मैंने कोशिश किया है कि इस बार आपके सामने रखूं। ये बात कहा था मैंने कि नेक्स्ट टाइम मैं कुछ ऐसे कन्फ्यूज़न क्रिएटिंग डिटर्मिनर्स हैं जिनके बारे में आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा नेक्स्ट टाइम। तो आइए आज हम उन्हीं पर बात करते हैं जहां हमें कन्फ्यूज़न हुआ करता है। ये बात समझ में नहीं आती कि कब किस डिटर्मिनर का यूज़ करते हैं। स्पेशली हमने बात किया था लिटिल और फ्यू के बारे में। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू की बात करूंगा मैं। तो आइए इन पर चर्चा करते हैं। आप एक क्लियर सी बात देखेंगे कि जो लिटिल का यूज़ होता है वो यूज़ होता है क्वांटिटी के लिए, और जो फ्यू का यूज़ होता है, फ्यू हो चाहे अफ्यू हो चाहे द फ्यू हो, ये कहीं किसके लिए यूज़ होता है? फॉर नंबर्स, काउंटेबल नाउन के साथ। अब यहाँ हम लिटिल की बात कर लेते हैं। आप लोग चाय पीते होंगे, दूध पीते होंगे, हम मिल्क का एग्जांपल ले लेते हैं। सीधे लिखा है लिटिल मीन्स थोड़ा सा। थोड़ा सा बोलने से ये बात इट्स गोइंग टू बी क्लियर दैट द क्वांटिटी विच यू हैव इज नॉट इनफ, इज नॉट पर्याप्त। आप लिटिल की बात करें तो थोड़ा सा से बात स्पष्ट हो जाती है कि थोड़ा सा अर्थात आपकी आवश्यकता से कम। लिटिल वो थोड़ी सी मात्रा होती है, जैसे आपने अगर चाय पिया या दूध पिया गिलास में और इसका पूरा दूध पी जाने के बाद आपने गिलास को रख दिया, बाद में आप देखेंगे कि उसके बॉटम में, उसके तल में कुछ 10-5 बूंद दूध बच जाता है। उस समय आप ये कह सकते हैं कि अब तो गिलास में दूध ही नहीं है, दूध है ही नहीं है। यह सच नहीं है, इट्स नॉट ट्रू। देयर आर सम ड्रॉप्स ऑफ मिल्क ऑन द बॉटम ऑफ दैट ग्लास टम्बलर, लेकिन वो जो थोड़ा सा दूध बचा हुआ है वह न के बराबर है। हम न किसी को दे सकते और न अब खुद यूज करने लायक है वो। नील क्वांटिटी, लिटिल मीन्स थोड़ा सा, लेकिन न के बराबर कह देते हैं। न के बराबर है, अरे हो गया, इससे काम तो चलेगा नहीं, किसी काम का नहीं। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि नील है, हाई नहीं है दूध। तो लिटिल जो है वो नेगेटिव सेंस देता है। अगर ये कह दिया जाए कि देर इज लिटिल वाटर इन जग, इट मीन्स द वाटर दैट इज इन क्वांटिटी इन दैट जग इज यूजलेस, neither you can use nor you can share with anybody else, unshareable है वो। अ लिटिल की अगर बात करें, फिर मैं मिल्क से ही आपको समझाना चाहूँगा। वो अ लिटिल का मतलब हुआ थोड़ा सा, तो लेकिन काम चल जाएगा, काम चलाओ किसी ढंग से। सपोज आपको किसी कार्यक्रम के लिए, आपके यहाँ कोई फंक्शन है, उसमें आपको 10 लीटर्स मिल्क की आवश्यकता है, 10 लीटर दूध की आवश्यकता है, और वहाँ पर अगर आपको 10 ml दूध कोई ले आकर के दे दे तो वो तो लिटिल की मात्रा हुई, ऊँट के मुंह में जीरा। लेकिन अगर कोई 2-3 लीटर 5 लीटर दूध ले आकर के दे दे तो वह आपकी चाही गई मात्रा से तो कम है, लेकिन काम तो चल जाएगा ना। तो अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा अलग और काम चलाओ। अ लिटिल की एक और बात होती है, वो शेयरेबल होता है। सपोज आपके पास 5 लीटर चाहिए तो आपको 10 लीटर था, लेकिन आपके पास 5 लीटर है तो उसमें से आप 2 लीटर किसी को दे भी सकते हैं। लेकिन अगर 10 ml 50 ml होता तो क्या करते आप? उस 10 लीटर की जगह अगर आपको 10 ml कोई दूध दे दिया होता तो आप क्या करते हैं? न तो आपके यूज़ का और न किसी और के।
तो वो क्वांटिटी होती है हमारी, जो वो है शेयरेबल होता है अ लिटिल। और द लिटिल की अगर बात करते हैं तो थोड़ी सी मात्रा लेकिन पूरी पूरी, वो थोड़ी सी मात्रा जितनी थी वो सारी की सारी आपने यूज़ कर लिया, अब आपके पास नील क्वांटिटी बचती है। तो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल की बात करते हैं। द लिटिल को ऐसे समझें कि आपके पास प्याले में चाय थी, वो चाय आप चाहते थे कि गिलास चाय आपको मिले, प्याले में मिली, मतलब आपके हिसाब से वो कम थी, थोड़ी थी मात्रा में। अब वो उसको आप काम तो चला लेंगे, वो अ लिटिल हुई। अगर आप पूरी चाय पी गए हो तो फिर रख देते कप, तो उसके बॉटम में जो बूंदें बचती वो लिटिल हो जाती, नील के बराबर। अ लिटिल मान लीजिए आपके पास है, आपने उस अ लिटिल में से आधी चाय अपने फ्रेंड को दे दिया, आ गए तो अ लिटिल में से ही अ लिटिल अपने फ्रेंड को दे दिया, और अब जितना बचा वो सारी की सारी चाय आपने, कोई सडन आपके एक और फ्रेंड आ गए तो मंगवाने से पहले ही आपने उनको दे दिया, तो या उनके कप में आपने डाल दिया है। अब आपकी कप खाली हो गई, उसमें देखेंगे तो 10-5 बूंद है, वो लिटिल बचेगी। और आपने पहले मित्र को अ लिटिल दिया और दूसरे मित्र को द लिटिल दिया, इट मीन्स जो थोड़ी सी चाय आपके पास बची थी वो पूरी आपने दे दिया। तो द लिटिल मिल्क दैट आई हैड आई गिव टू माई फ्रेंड, वो थोड़ी सी चाय जो मेरे पास थी मैंने अपने दोस्त को दे दिया। इट मीन्स नाउ आई नील, आई हैव नो टी। अगर अपने कप की बात करें उसमें लिटिल है, तो लिटिल माने थोड़ा सा लेकिन ना के बराबर, अ लिटिल मीन्स थोड़ा लेकिन काम चलाऊ, आवश्यकता से तो कम, और द लिटिल का मतलब वो कम तो थी, काम चलाऊ थी, लेकिन वो सारी की सारी जो है वो पूरा। He gave me, he helped me with the little money that he had. उसने अपने उस थोड़े से मनी के साथ मेरी मदद किया जो उसके पास थे, अर्थात जो पैसा उसके पास था, जो मनी उसके पास थी, वो पूरी की पूरी देकर मेरी मदद किया वो। तो द लिटिल का मतलब थोड़ा तो लेकिन सारा। ये अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है माय डियर स्टूडेंट्स, और ये काउंटेबल के साथ यूज होता है प्लूरल के साथ। अ फ्यू, द फ्यू, बस मात्रा और संख्या का अंतर है। फ्यू माने थोड़ी सी संख्या लेकिन न के बराबर। सपोज आप टीचर हैं और आप क्लास में गए, उस क्लास में 50 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, 50 विद्यार्थी हैं, और अचानक रेनी सीजन होने के कारण उस दिन उसमें विद्यार्थी आए 3, 4, 5 जो कुछ इतने से। आप जैसे ही क्लास में पहुंचेंगे तो आपका इससे ये बात निकल जाएगी, अरे यार आज तो विद्यार्थी ही नहीं आए, आज तो स्टूडेंट्स ही नहीं है। क्यों? 5 है ना, 4 है ना। तो वो थोड़ी सी संख्या जो न के बराबर हो वह अफ्यू कहलाती है। मान लीजिए वो फ्यू कहलाती है, जो न के बराबर हो, नेगोशिएबल हो, वो फ्यू है। अब सपोज हम अफ्यू की बात करते हैं, आप क्लास में गए, 50 की 50 स्टूडेंट्स की जगह पर 25, 30 ऐसे करके विद्यार्थी आए हैं, तो पूरे तो नहीं हैं, तो थोड़े, बट आप पढ़ाने में मन लगेगा आपका और चाहेंगे आप चलिए थोड़े से आए हैं, कुछ काम चल जाएगा। अब उन अफ्यू में हम बात करें कि अगर थर्ड पीरियड के बाद कुछ स्टूडेंट्स निकल गए क्लास से, वेंट आउट ऑफ द क्लासरूम, तो अफ्यू वेंट आउट ऑफ द क्लासरूम आफ्टर थर्ड पीरियड। अब जितने बच्चे रहे वो द फ्यू वेंट आउट ऑफ द क्लासरूम ड्यूरिंग द रिसेस। वो थोड़े से जो बचे थे विद्यार्थी वो मध्यावकाश में, रिसेस में बाहर चले गए। इट मीन्स अब क्लास में कितने बचे? नील संख्या। मात्रा तो नील नहीं होती चूंकि 1-2 बूंदें बचती हैं, लेकिन संख्या नील हो जाती है। तो फ्यू का मतलब वो थोड़ी सी संख्या जो न के बराबर हो। अफ्यू का मतलब वह संख्या जो काम चलाऊ हो, और द फ्यू का मतलब वो कुछ जितने भी हों, वो सारे के सारे की जब बात हम करते हैं तो द फ्यू होता है। सो टुडे आई हैव ट्राइड टू
tell you about the two determinants, especially little and few, and these two are topmost confusion creating determinants. We generally don't understand when we should use little and when the little. In the same way, when few, when a few, and when the few. मुझे लगता है कि आप इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से लिटिल और फ्यू के पार्टीशन को समझ पाए होंगे। ईच और एवरी होते हैं। ईच और एवरी की बात करूं तो ईच का यूज भी प्रत्येक के लिए, एवरी माने भी प्रत्येक। अगर हम ईच और एवरी की बात करते हैं प्रत्येक, अब यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। ईच का मतलब होता है उन में से प्रत्येक जिसमें निश्चित संख्या हो ग्रुप में, दो या दो से अधिक का ग्रुप हो लेकिन उसमें संख्या निश्चित हो रही हो किसी न किसी आधार पर। देयर शुड बी द डेफिनेट नंबर ऑफ इन दैट ग्रुप। सपोज आपने होटल बनवाया, आपने लॉज बनवाया, तो लॉज के मालिक ने गिना होगा, उसमें कमरों में नंबरिंग किया होगा। आपके विद्यालय में अगर 60 रूम्स हैं तो रूम्स में नंबरिंग की हुई होगी, या तो फिर हम जानते होंगे कि हमारे टोटल उस स्कूल में टोटल कितने कमरे हैं, 60 रूम्स। अगर हम ये कहें कि अगर निश्चित संख्या में से प्रत्येक की बात करते हो, 50 स्टूडेंट्स मैंने कहा क्लास में हैं, तो देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माय क्लास एंड ईच हैज़ अ बैग। मेरी क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, हर एक के पास एक बैग है। आप इंडिविजुअली 1 by 1 कर रहे हैं तो क्या यूज करें? ईच। द मर्चेंट हैड 2 sons, he gave each of them 1 rupee note। एक व्यापारी के 2 बेटे थे, उसने प्रत्येक को 1-1 रुपया का नोट दिया। ईच का यूज होता है जब संख्या निश्चित हो उस ग्रुप में, या दो से ज़्यादा, पर ऐसा लगे कि निश्चित संख्या। और एवरी का यूज करते हैं जब संख्या अनिश्चित हो। इनडेफिनिट नंबर्स की कंडीशन में एवरी और श्योर नंबर्स क्लियर हो रहे हों, ऐसा लगे कि आप 1 by 1 की बात करते हैं, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, इट मीन्स दिस टोटल क्लियर हो, इतने हैं, तो आप ईच का यूज करेंगे। और अगर ये पता नहीं कि इसके अंदर कितने हैं, नहीं पता है, तो फिर एवरी। एवरीबडी वांट्स नेम एंड फेम। हम ईच बडी नहीं बोल रहे हैं। एवरी स्टूडेंट वांट्स टू गेट गुड मार्क्स। हर विद्यार्थी अच्छे अंक पाना चाहता है। अब मैं केवल अपने स्कूल, आपके स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम वर्ल्ड लेवल की बात करें स्टूडेंट्स की, सभी अच्छे अंक लेना चाहते हैं। ईच और एवरी में भी देयर इज माइनर डिफरेंस। हिंदी में आप प्रत्येक, हर एक की बात तो वो तो सेम है, बट in this way you will get the difference and you will make it clear when is each used and when is used every। so हमने आज कोशिश किया है विद्यार्थियों, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ईच और एवरी के बारे में बताने में। इसकी कोशिश मैंने किया है कि शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके पहले मैंने बता ही दिया था मच और मैनी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल के आधार पर एनी का यूज़, सम का यूज़, इनकी सारी चीज़ों को मैंने पिछले वाले में देखा है, अपने वीडियो में पिछले वाले में क्लियर करने की कोशिश किया है। मुझे विश्वास है कि आपको कुछ न कुछ मिला होगा। इनके एग्जाम्पल्स जितने भी आपको मिलते हों, ज़रा ऐसा बोल करके, सोच करके आप देखा करें कि मच यूज़ कर दें कि मैनी यूज़ कर दें। बहुत से पानी बोल दें, मैनी वाटर्स बोलते हैं, नहीं, मच वाटर, ज़्यादा पानी बोलिए। तो ऐसे काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात में हम उनको लेते हैं, सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के आधार पर देते हैं। हमने पिछले बार बताया था। एंड टुडे आई हैव ट्राइड टू मेक इट क्लियर what is difference between little, a little and the little, and what is the difference between few, a few and the few. In the same way
when we should use each and when every. मुझे विश्वास है कि आप इसे गहराई से लेंगे और आप इसे समझने की कोशिश करिए। सामान्य ढंग से आप वीडियो वॉच करते हैं, अरे हो गया ठीक है, इतने मिनट का है, अब देख लिया। बीइंग स्टूडेंट यू शुड रीड दीज थिंग्स अटेंटिवली। आपको पूरे मनोयोग से पढ़ना चाहिए। एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में अपने वाले भी चलने चाहिए। आपके किसी बुक में कहीं मिल रहा हो और कहीं से भी आपको एग्जाम्पल जिंदगी में मिले हो, ये वाला आया था, हमसे गलत हो गया था, हमने गलत मिस्टेक कमिट कर दिया था। सो you should mind about those problems also. You should put your examples before you, and you should try to keep in your mind these rules and regulations whatever I have taught today. अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये जो कन्फ्यूज़न क्रिएटिंग मैटर्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये आपके क्लियर हो जाएंगे। आप बार बार इनका यूज़ करिए। फ्रेंडशिप में जब बैठते हैं तो फ्रेंड्स के साथ में इसके लिए डिस्कस करिए ना, आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। बस आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।